Hello, students. Good morning to all of you. Yesterday, we have started chapter 2 from unit 3 Environmental Pollution. So, today we will be continue with the reading of same chapter and complete the remaining part. Okay. So, let's begin. In the year 1971 में a curious case of land pollution came to light in the New York state of America. न्यूयॉर्क के अंदर एक लैंड पोल्यूशन का केस मतलब कि 1971 में आया था फ्रॉम नाइजरा फॉल्स से था वो. देयर वॉज एन ओल्ड कैनाल कोल्ड लव कैनाल. वहाँ पे एक बहुत पुरानी कैनाल थी, नदी थी, जिसे कि लव कैनाल के नाम से बुलाया जाता था. द ड्राई बेड ऑफ दिस कैनाल वॉज यूज्ड एज अ डंप बाय द प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स कंपनी ड्यूरिंग द 1940 टू 1950. तो वहाँ पे एक ड्राई बेड मतलब कि वहाँ पे एक ड्राई जगह थी, ड्राई स्पेस था ऑफ दिस कैनाल वॉज यूज. तो उसको कैसे यूज़ किया था एज अ डंप. मतलब कि वहाँ पे क्या था, जितना भी कूड़ा करकट होता था सारा का सारा बाय प्लास्टिक एंड केमिकल्स और प्लास्टिक का जितना भी गार्बेज होता था वो वहाँ पे थ्रो कर दिया जाता था. और केमिकल्स कंपनी इन चीज़ों को वहाँ पे थ्रो कर देती थी ड्यूरिंग द 1940 एंड 1950. 1940 और 1950 के ड्यूरिंग ये सब हुआ. देन द लैंड वॉज फिल्ड इन एंड कैप्ड विद क्ले. तो क्या हुआ कि सारी लैंड क्या थी, वो पूरी की पूरी इस कूड़े करकट से भर गई थी. एंड लैंड विद क्ले और मिट्टी से कवर हो गई थी. सी लाइक दिस. A school and houses were built there in 19 there. वहाँ पे एक स्कूल और घर बनाए गए. इन 1971 में पॉइजनस केमिकल जो जानलेवा जहरीले केमिकल्स थे, सम ऑफ विच कुड कॉज कैंसर, जिनमें से कुछ ऐसे भी थे जिसकी वजह से कैंसर भी हो सकता था, वर सीन लीकिंग थ्रू द क्ले. जो कि मिट्टी क्ले के थ्रू क्या थे, लीक हो रहे थे. लव कैनाल बिकेम अ टेरिबली डेंजरस एरिया टू लिव इन. तो लव कैनाल वाला जो एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो गया था. वहाँ पे अब सर्वाइव करना, रह पाना ईजी नहीं था. इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल एंड पीपल हैड टू मूव अवे. और लोगों को वहाँ से जाना पड़ा. ओवर $20 मिलियन मतलब $20 मिलियन से भी ज़्यादा हैड टू बी स्पेंड टू इन स्टॉपिंग द लीकेज. मतलब कि उस लीकेज को रोकने के लिए $20 मिलियन से भी ज़्यादा का खर्चा आया. द वर्ल्ड्स ओशियन हैज़ बीन यूज्ड एज डस्टबिन. मीन्स टू से कि जो वर्ल्ड का, हमारी दुनिया का जो ओशियन था उसको किसके लिए यूज़ किया गया, एज अ डस्टबिन. उसे एज अ डस्टबिन यूज़ किया गया. मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ रबिश इज़ बीइंग डम्प्ड इनटू द सीज एवरीवेयर. मिलियन ऑफ टन मतलब कि पता नहीं कितने ही टन्स के अंदर जो कूड़ा करकट होता है वो समुद्रों में गिराया जाता है हर साल. हार्मिंग मैरीन लाइफ मतलब कि प्रोडक्शन इन सी, मतलब कि मैरीन लाइफ को, मैरीन मीन्स फाउंड इन और प्रोड्यूस्ड बाय द सी. मतलब कि सी के थ्रू, समुद्र के थ्रू जो चीज़ प्रोड्यूस की जाती है उस चीज़ को हार्म किया जाता है. इफ़ टू मच सैवेज इज़ पोरिंग इन टू द सीज. अगर इस तरीके का गंदा पानी और इतनी गंदगी समुद्र में, लेक्स में या फिर रिवर्स में डाली जाएगी, सीवर्स वाला जो सीवर वाटर होता है वो सब कुछ, द वाटर कैन नो लॉन्गर डिल्यूट इट. तो क्या है, पानी इसे और टाइम के लिए डिल्यूट फिर डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा. ऑल द ऑक्सीजन इज़ यूज्ड अप एंड द फिश डाई. तो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या है, सारी यूज़ हो जाएगी और सारी जो फिशेज हैं वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी. द बैक्टीरिया विच नॉर्मली ब्रेक डाउन द सैवेज इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस ऑल्सो डाई. जो बैक्टीरिया होता है जो कि नॉर्मली ब्रेक डाउन हो जाता है सैवेज में, वो क्या है, वो हार्मलेस एलिमेंट्स बन जाएंगे. मतलब कि जो हमें नुकसान करेंगे वो भी क्या है, मर जाएंगे. ओनली हार्मफुल बैक्टीरिया विच डू नॉट नीड एयर. मतलब कि सिर्फ जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं जिनको एयर की ज़रूरत नहीं होती, रिमेन एंड बिकेम द कॉज ऑफ डिसीज़, वो रह जाएंगे और उसकी वजह से क्या है, बीमारियाँ फैलनी शुरू हो जाएंगी. Smoke from factory chimneys and exhaust fumes from motor vehicles pollute the air and cause many deadly diseases. जो स्मोक फैक्ट्रीज की चिमनीज में से निकलता है, ठीक है, फ्रॉम मोटर व्हीकल्स या फिर जो जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें से जो भी मतलब कि फ्यूम्स जो होते हैं, फ्यूम मीन्स स्मोक, तो ये जो धुआं उनमें से निकलता है, रिलीज़ होता है, वो क्या है, हमारी एयर को पोल्यूट करता है. जो एयर हम इनहेल करते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, उसकी वजह से ही हमें
इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं एंड कॉज मैनी डेडली डिजीज़, जिसकी वजह से बहुत सारे लाइक अस्थमा, दमा, इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्या हैं, डिसीजेज़ क्रिएट होते हैं। केमिकल्स इन द एयर कंबाइन विद मॉइस्चर टू मेक एसिड्स, केमिकल्स जो होते हैं वो जब एयर में कंबाइन हो जाते हैं तो मॉइस्चर के साथ में क्या क्रिएट करते हैं, एसिड को क्रिएट करते हैं। और दीज एसिड्स ईट अवे स्टोन एंड ब्रिक्स, और ये जो एसिड्स होते हैं ये स्टोन और ब्रिक्स को क्या है, खा जाते हैं एंड दस डैमेज बिल्डिंग, और इस तरीके से ये बिल्डिंग को डैमेज कर देते हैं।